हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से। आप लोग बहुत बार कमेंट किए और बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए कमेंट में कि सर आप फिजिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दीजिए जो इस बार के माध्यमिक परीक्षा में हो सकता है। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ और मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगा इस वीडियो में, जो उम्मीद है 100% उम्मीद है कि इन्हीं में से ही होंगे। और दूसरी बात है कि मैं कोई क्वेश्चन मेकर नहीं हूँ, नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन मुझे उम्मीद है पिछले बार मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैथ्स से, फिजिकल साइंस से, और हमारी टीम ने जो लाइफ साइंस से और ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन बताया है इंपॉर्टेंट, वो सब आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो बताऊंगा मुझे उम्मीद है कि आएंगे ही, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, कुछ तो लॉस होने वाला नहीं है, बेनिफिट ही मिलेगा आपको इस वीडियो को देखेंगे अगर। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू गैसेस एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, V वर्सेस T। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन स्पून with silver, which is to be chosen as cathode and anode? State 2 reason why electroplating is done. Question number 3, what are present along with pure alumina in the molten mixture which is electrolyzed for the extraction of aluminium by electrolysis? What are used as cathode and anode in the process? Question number 4, calculate the equivalent resistance when a wire of resistance 10 ohm is divided into two equal parts and connected in parallel combination. Question number 5, a ray of light passing through a prism so that the angle of deviation is equal to I1 plus I2 minus angle of prism, यानी कि माइनस ए मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरेंज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर के जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी हो सकता है, या फिर आयोनाइजिंग पावर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पर ओके। क्वेश्चन नंबर 7, write the difference between the conduction of electricity through a metallic wire and an electrolyte during electrolysis। उसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है, in electrolytic refining of copper metal, impure copper rod is used as which electrode, cathode या anode, ठीक है, किस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ये रिलेशनशिप को फाइंड करना है, निकालना है, ओके, यानी कि ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट जूल्स लॉ रिलेटेड टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर टू बल्ब्स 220 वोल्ट 60 वाट एंड 110 वोल्ट 60 वाट। क्वेश्चन नंबर 11, a bulb is rated 100 watt and 220 volt, what does it mean? Important question है, okay। Question number 12, a bulb of 440 ohms resistance is connected to 220 volt means for 10 hours calculate the electrical energy in BOT। और इसी क्वेश्चन में बिल निकालने में बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का बता देगा इतना रुपये होता है, तो 50 यूनिट या 70 यूनिट का बोल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक यानी कि इलेक्ट्रोवेलेंट
कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट्स इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हिच करंट इज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन स्नेल्स लॉ, refractive index of glass with respect to air is 3/2. What is the refractive index of air with respect to glass? Question number 16, what is fuse wire, which energy transforms to what energy in a dynamo? If the direction of magnetic field and electric current is reversed, what will be the changes in the revolution of बार्लोज व्हील। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन बदल दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो क्या होगा रेवोल्यूशन में बार्लोज व्हील के। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट लैंजेस लॉ corresponding to electromagnetic induction. Question number 18, mention similarity of properties of hydrogen with one property of group 1 elements and two properties of group 17 elements. Question number 19, on what factor does the resistance of a conductor depend? Define resistivity. देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है राइट द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो ये डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में यानी पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जाम्पल, नेम आ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये सब चीज़ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ लगभग, आप लोग हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन में से किसी का आंसर नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस को कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं है। और आपके कोचिंग के टीचर यानी कि आपके ट्यूशन टीचर या आपके स्कूल टीचर अगर कोई इंपॉर्टेंट फिजिकल साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं तो आपको उसको भी देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों को मुझे मेरा ही सुनना है, A2R क्लासेस का ही सुनना है, आप लोगों को उसका भी सुनना है। ठीक है। और हाँ, आने वाले वीडियो के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। आने वाले वीडियो होंगे केमिकल कैलकुलेशन पे। केमिकल कैलकुलेशन से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का। ओके, तो मैं आने वाले वीडियो में केमिकल कैलकुलेशन से कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट करूंगा। उम्मीद है कि उन्हीं में से ही होंगे या उसके तरह ही होंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।